चलो जावा प्रोग्रामिंग सीखने के लिए तैयार हो, लेकिन सेटअप में अटक गए। चलिए इसे ठीक करते हैं। सबसे पहले लेटेस्ट जेडीके डाउनलोड करने के लिए ओरेकल की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइए। अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से वर्जन चुनिए। डाउनलोड हो जाने के बाद इंस्टॉलर को खोलिए और इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कीजिए। ये तो बस कुछ बार नेक्स्ट क्लिक करने जैसा आसान है। इंस्टॉलेशन के बाद हमें एनवायरनमेंट वेरिएबल्स सेटअप करने होंगे। विंडोज पर स्टार्ट मेन्यू में एनवायरनमेंट वेरिएबल्स सर्च कीजिए। एडिट द सिस्टम एनवायरनमेंट वेरिएबल्स पर क्लिक कीजिए। सिस्टम प्रॉपर्टीज के अंदर एनवायरनमेंट वेरिएबल्स क्लिक कीजिए। सिस्टम वेरिएबल्स सेक्शन में पाथ ढूंढिए और एडिट क्लिक कीजिए। अपने जेडीके बिन फोल्डर का पाथ ऐड कीजिए और ओके दबाइए। अब कमांड प्रॉम्प्ट खोलिए और जावा वर्जन टाइप कीजिए। अगर सब कुछ सही से सेटअप हुआ है तो आपको जावा का इंस्टॉल्ड वर्जन दिखाई देगा। बस हो गया। अब आप जावा में कोडिंग शुरू करने के लिए तैयार हैं। हैप्पी प्रोग्रामिंग। चलो जावा प्रोग्रामिंग सीखने के लिए तैयार हो, लेकिन सेटअप में अटक गए। चलिए इसे ठीक करते हैं। सबसे पहले लेटेस्ट जेडीके डाउनलोड करने के लिए ओरेकल की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइए। अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से वर्जन चुनिए। डाउनलोड हो जाने के बाद इंस्टॉलर को खोलिए और इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कीजिए। ये तो बस कुछ बार नेक्स्ट क्लिक करने जैसा आसान है। इंस्टॉलेशन के बाद हमें एनवायरनमेंट वेरिएबल्स सेटअप करने होंगे। विंडोज पर स्टार्ट मेन्यू में एनवायरनमेंट वेरिएबल्स सर्च कीजिए। एडिट द सिस्टम एनवायरनमेंट वेरिएबल्स पर क्लिक कीजिए। सिस्टम प्रॉपर्टीज के अंदर एनवायरनमेंट वेरिएबल्स क्लिक कीजिए। सिस्टम वेरिएबल्स सेक्शन में पाथ ढूंढिए और एडिट क्लिक कीजिए। अपने जेडीके बिन फोल्डर का पाथ ऐड कीजिए और ओके दबाइए। अब कमांड प्रॉम्प्ट खोलिए और जावा वर्जन टाइप कीजिए। अगर सब कुछ सही से सेटअप हुआ है तो आपको जावा का इंस्टॉल्ड वर्जन दिखाई देगा। बस हो गया। अब आप जावा में कोडिंग शुरू करने के लिए तैयार हैं। हैप्पी प्रोग्रामिंग। कीजिए। सिस्टम प्रॉपर्टीज के अंदर एनवायरनमेंट वेरिएबल्स क्लिक कीजिए। सिस्टम वेरिएबल्स सेक्शन में पाथ ढूंढिए और एडिट क्लिक कीजिए। अपने जेडीके बिन फोल्डर का पाथ ऐड कीजिए और ओके दबाइए। अब कमांड प्रॉम्प्ट खोलिए और जावा वर्जन टाइप कीजिए। अगर सब कुछ सही से सेटअप हुआ है तो आपको जावा का इंस्टॉल्ड वर्जन दिखाई देगा। बस हो गया। अब आप जावा में कोडिंग शुरू करने के लिए तैयार हैं। हैप्पी प्रोग्रामिंग।